हाय, दिस इज़ रेणुका, योर क्वांट एजुकेटर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे मेंस लेवल डीआई सेट 20, जो कि एक पार्टनरशिप बेस्ड केसलेट डीआई होगा। केसलेट डीआई या तो टेबल फॉर्मेट में बनता है या फिर वेन डायग्राम में। ये केसलेट डीआई आपका टेबल फॉर्मेट में होगा। वेन डायग्राम के लिए मैं एक अलग से सेशन लूंगी जिसमें ओनली बोथ जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वेन डायग्राम में, मैं उनको अच्छे से समझा दूंगी उस सेशन में आपको। ठीक है, वेन डायग्राम के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगी उस सेशन में। ठीक है, so without any further delay let's have the DI. So this is the DI. देखो क्या कह रहा है। Two persons A and B started 5 businesses namely P, Q, R, S and T. यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। A और B स्टार्ट कर रहे हैं 5 बिजनेस P, Q, R, S, T और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, A's capital in business P is 16.66% of total investment. ठीक है, हमें यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं पता है तो A का कैपिटल हम कैसे निकालेंगे बिजनेस P में। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। B's capital in business P is ₹1000 more than that of A. मतलब हम इसको निकालेंगे तभी जाके इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो। B's capital in business Q is ₹1500. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है। ठीक है, हम पहले टेबल बना लेते हैं। बिजनेस क्या है, P, Q, R, S और T। ठीक है, यहाँ पे A, यहाँ पे B। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कह रहा है B's कैपिटल इन बिजनेस Q इज 1500। ठीक है, बिजनेस क्यू में बी का कैपिटल है 1500। ठीक है, जो कि क्या कह रहा है, विच इज हाफ ऑफ ए इन बिजनेस क्यू। यानी अगर ये हाफ है तो ये कितना होगा, डबल होगा, 3000 होगा ए का कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एज कैपिटल इन बिजनेस क्यू इज 12.5% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। हमें यहाँ ए का कैपिटल बिजनेस क्यू में पता है 3000 है और यहाँ परसेंटेज भी गिवन है, मतलब यहाँ पे हम टोटल इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, 12.5% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8। अगर 8 टोटल इन्वेस्टमेंट है तो 1 क्या है, ए का कैपिटल है। यहाँ पे ए का कैपिटल 3000 है तो 1 का वैल्यू अगर 3000 है तो 8 का वैल्यू कितना होगा, 24,000। तो 24,000 टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट 24,000। ठीक है, अब आगे पहले क्या कह रहा था वो देखो। एज कैपिटल इन बिजनेस पी इज 16.66% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस पी में 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6। 1/6 ऑफ 24,000 कितना होगा, 4000। तो यहाँ पे होगा 4000 ए का कैपिटल। बी का कैपिटल क्या कह रहा था, बिजनेस पी इज ₹1000 मोर देन दैट ऑफ ए। इससे 1000 मोर यानी यहाँ पे होगा 5000। ठीक है, पी और क्यू का हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एज कैपिटल इन बिजनेस आर इज ₹1000 लेस देन दैट ऑफ इन बिजनेस क्यू। यानी बिजनेस क्यू में 3000 है तो आर में कितना होगा, 1000 लेस कह रहा है तो 2000 होगा। ठीक है, और डबल ऑफ बीज कैपिटल इन बिजनेस आर एंड डबल ऑफ बीज कैपिटल इन बिजनेस आर। अगर ये डबल है तो बीज कैपिटल बिजनेस आर कितना होगा, हाफ होगा इसका, 1000 होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इन बिजनेस एस एस कैपिटल इज इक्वल टू दैट ऑफ बिजनेस आर। आर में कितना है, 2000 है तो एस में भी होगा 2000 ए का कैपिटल। ठीक है, और बीज कैपिटल इन बिजनेस एस इज 1000 मोर देन दैट ऑफ ए। इससे 1000 मोर मतलब 3000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ ए एंड बीज कैपिटल इन बिजनेस टी इज 2:3। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल कितना हुआ वो देखो, यहाँ पे 4000, 3000, 7, 7 और ये 2, 9, 9 to 11, यहाँ पे 11,000 हो गया। और यहाँ पे कितना है, 5000, ये 1000, 6000 और ये 3000, 9000 और ये 10,500। तो 10,500 इसको मिला तो कितना होगा, 21,000
500, ठीक है। तो ये 21,500 है, टोटल कैपिटल 24,000 है, तो बचा कितना 2,500, ठीक है। और ये किसका है, बिजनेस टी का है, ए और बी का है। यहाँ पे रेशियो गिवन है 2:3, टोटल कितना है रेशियो का 5। 5 का वैल्यू अगर 2,500 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 500, 2 का वैल्यू कितना होगा 1000 जो कि ए का कैपिटल होगा 1000, और 3 का वैल्यू कितना होगा 3 5 जा 1500 जो कि बी का कैपिटल होगा 1500, ठीक है। यहाँ पे टोटल कैपिटल हमने निकाल लिया ए और बी का, टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता है 24,000, ठीक है। इसलिए डीआई पूरा सॉल्व कर लिया है। अब देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए स्टार्टेड बिजनेस क्यू विथ हिज कैपिटल एंड आफ्टर 6 months he added ₹2,000 and after another 8 months he withdrew ₹3,000, and if B joined him from beginning and after 4 months of joining B withdrew ₹500 and after another 8 months B added ₹1,000, then find profit of B out of total profit of ₹40,600 after 2 years, ठीक है। यहाँ पे 2 साल बाद का प्रॉफिट दे रखा है 40,600 का, और यहाँ पे ए का अलग से बी का अलग से दे भी रखा है। पहले ए का कैपिटल कितना है बिजनेस क्यू में वो देखो, यहाँ पे ए का कैपिटल है 3000, तो ए का है 3000, बी का कितना है 1500, बी का यहाँ पे 1500। अब देखो क्या कह रहा है, ए कह रहा है आफ्टर 6 months, यानी 3000 कितने महीने के लिए होगा 6 months के लिए। नेक्स्ट ही एडेड 2000, यानी यहाँ पे कितना होगा 5000 होगा। ये कितने महीने के लिए होगा आफ्टर अनदर 8 months, यानी ये होगा 8 months के लिए, ठीक है। ही विड्रू ₹3000, तो यहाँ पे कितना होगा थर्ड पेज पे 2000 होगा। 3000 अगर विड्रॉ करा है तो 2000 होगा, लेकिन ये कितने महीने के लिए होगा, ये 8 6 14 चला गया 2 years में से, तो बचेगा कितना 10 months, ठीक है। अब बी का देखो 1500 इंटू क्या कह रहा है आफ्टर 4 months, यानी यहाँ पे होगा 4 months, पहले 4 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया। फिर बी विड्रू ₹500, यानी यहाँ पे होगा 1000, ठीक है। ये कितने महीने के लिए आफ्टर अनदर 8 months, यानी ये 8 महीने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ही एडेड ₹1000, इसमें 1000 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2000, ठीक है। अब ये कितने महीने के लिए, ये हो गया 8 4 12, तो बचेंगे 12 महीने के लिए, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, ये कितना होगा 15 4 जा 66,000, ये कितना होगा 8,000, और यहाँ पे 12 इंटू 2 24 24,000, तो ये 24,000, ये 6,000 30, और ये 38,000, ठीक है। यहाँ पे ए का निकालो 3 6 जा 18,000, ठीक है। 5 8 जा 40,000, ठीक है। और यहाँ 2 इंटू 10 20,000, ठीक है। ये टोटल कितना होगा, ये 40 20 60 78,000। अब इनका रेशियो कैसे निकालोगे, जीरोस जीरोस कैंसिल कर दो, यहाँ पे होगा 19, यहाँ पे होगा 39, ठीक है। 39:19 रेशियो आया, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट क्या कह रहा है 40600, यहाँ पे टोटल कितना होगा इनका रेशियो का टोटल 9 9 18 3148 5 5 58 58 का वैल्यू 40,600 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, इसको देखो अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6 5 जा 30 होगा। 7 से करके देखो कट रहा है क्या, 7 8 जा 56 7 5 जा 35 5 40, यानी ये 7 से कट रहा है, तो 700 होगा 1 का वैल्यू, ठीक है। तो 19 का वैल्यू क्या होगा, बी का पूछा है ना, 19 इज इक्वल टू 7 9 जा 63 7 1 जा 76 13 13300, यानी 13,300 बी का प्रॉफिट होगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए स्टार्टेड बिजनेस आर विथ हिज कैपिटल एंड आफ्टर 6 months बी जॉइंड हिम, देन फाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी आफ्टर 1 year इफ बी विड्रू ₹500 आफ्टर 3 months ऑफ हिज जॉइनिंग, ठीक है। ए का यहाँ कैपिटल कितना है देखो, आर में 2000 है, बी का कितना है 1000 है, ठीक है। ए ने कुछ विड्रॉ नहीं किया, कुछ ऐड नहीं किया, तो ए कितने महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये 2000
12 मंथ्स के लिए, ठीक है, 1 ईयर कह रहा है। और यहाँ बी कह रहा है 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया है, फिर 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ हिज ज्वाइनिंग 500 उसने विड्रॉ भी कर ली। तो ये 1000 कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा? 3 महीने के लिए, प्लस विड्रॉ 500 कर रहा है तो बचेगा कितना? 500। ये कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। यहाँ पे ए का कितना है? 24,000। बी का यहाँ कितना है? ये है 3000 और ये है 1500, टोटल 4500। 0000 कैंसिल हो गए, 15 से डिवाइड करो तो यह आएगा 3, यह आएगा 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। तो 16:3 रेशियो में ए और बी आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट शेयर करेंगे। 16:3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 ही क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि वंस आपका केसलेट डीआई सॉल्व हो जाता है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं देगा वो, क्योंकि डीआई सॉल्व करने में ही उसमें टाइम लग जाता है। इस वजह से वो क्वेश्चंस भी आपको ईजी प्रोवाइड करता है, जो आप कर लोगे आसानी से। इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। So now we are at the end of the session. Hope you find this video helpful to you.